नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फेस्टिवल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो के साथ है, तो आपको बेटर तरीका से, बहुत ही अच्छी तरीका से आपको समझ में आएगा और माइंड में एक बार में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हम बात किए थे, जहाँ पर आप रनिंग करने जाएंगे वो ग्राउंड हम दिखाए थे कि ग्राउंड का कंडीशन कैसा, आपको कैसे दौड़ना चाहिए। वहाँ पर एक राउंड आप अगर करते हैं तो वो कितना मीटर का है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और इसका अन्य नाम भी है। तो यहाँ पर अन्य नाम क्या क्या, तो यह उराव जनजाति में से क्या कहा जाता है, तो खादी पर्व कहा जाता है। संथाल जनजाति में से क्या कहा जाता है, तो बा पर्व कहा जाता है। और खड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है, तो जकोर पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं ये कब मनाया जाता है। तो यह चैत या फिर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो आपको ये याद रखना कि ये पर्व कब मनाया जाता है, और ये भी आपको नाम याद रखना है कि कौन सी जनजाति, उनका नाम अलग अलग है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं मांडा पर्व। मांडा पर्व आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें महादेव यानी शिव भगवान की पूजा की जाती है। आपको याद रखना कि इस पर्व में मांडा पर्व में कौन सी भगवान की पूजा की जाती है, तो शिव भगवान की पूजा की जाती है। और ये कब होता है, तो ये बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्मा पर्व। कर्मा पूजा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रकृति से संबंधित है। यह पर्व भादो या भाद्रपद को माह में मनाया जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इमेज भी देख रहे हैं, इससे आपको बेटर तरीका से समझ में आ जाएगा। सोहराई पर्व हम देख लेते हैं। सोहराई पर्व आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोहराई पर्व पशुओं की पूजा की जाती है। इससे रिलेटेड नोट्स भी हम देखते हैं। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध जानवरों से है। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पर्व जानवरों से संबंध है। तो आपको याद रखना है कि सोहराई पर्व जानवरों से संबंधित है। इसमें जानवरों को पूजा की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहला कर उनकी पूजा की जाती है। और ये कब मनाया जाता है, तो पोष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। तो आपको याद रखना कि कब मनाया जाता है और इसमें किसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं धान बनी पर्व। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। इस समय धान बुआई का प्रारंभ होता है। तो ये कब मनाया जाता है, जब धान बोया जाता है तभी ये पर्व मनाया जाता है, तभी प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकता था वही हम यहाँ पर सेलेक्ट किए। अगर आपको डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं दूसरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में। ये थोड़ा यहाँ पर ये शॉर्ट में यहाँ पर हम लिए, इससे अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं बहुरा पर्व। इसे सहज बहर लक के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भादो माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन में मनाया जाता है। यह अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अगला है कदलेटा पर्व। यह पर्व कब मनाया जाता है, तो यह पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टूसू पर्व। टूसू पर्व आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे है। यह सूर्य पूजा से संबंधित है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। फगुआ पर्व, यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह होली के रूप त्यौहार है। फगुआ पर्व कब मनाया जाता है, तो फागुन पूर्णिमा में, और ये होली के समान है। आषाढ़ी पूजा,
यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? आदिवासियों और सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है। कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में मनाया जाता है और यह बकरी की बलि दी जाती है तथा हड्डियों का तापान चढ़ाया जाता है तथा हाड़ियाँ, वो जो मिट्टी का बर्तन रहता है वो चढ़ाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नवाखानी पर्व। नवाखानी पर्व, यह पर्व कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। नवाखानी का तात्पर्य मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो नया अन्न ग्रहण करने से, नया अन्न ग्रहण करते हैं तब ये पर्व मनाया जाता है। दोस्तों ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसके लिए एक कंडीशन है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो उसमें आपको पासवर्ड भी मांगा जाएगा। तो पहला नंबर यहाँ पर 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, तो आपको पहला पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सूर्याही पूजा। सूर्याही पूजा, तो यह आंगन माह में आयोजित होता है। आंगन में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर घर के बीच में आंगन जो रहता है वहाँ आयोजित किया जाता है। यह पर्व सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है एवं हंडिया का तापमान चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं चांडी पर्व। यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो उरांव जनजाति द्वारा, आपको याद रखना है। यह पर्व माघ पूर्णिमा में भी मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आपको यहाँ पर माघ पूर्णिमा का पर्व किस समय मनाया जाता है, आपको ये भी इस बात को भी ध्यान रखना है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती, तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेता। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कौन कौन इस पर्व में भाग नहीं लेते हैं, इस फेस्टिवल में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं देव उठान पर्व। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थ के दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगर कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कहीं पढ़ने में अगर दिक्कत है, अगर बाई चांस अलग हम प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसे पूरा करते हैं। इस पर्व में देवों की जागृत किया जाता है। इस पर्व के बाद विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रथा आरंभ होती है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रारंभ होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भाई सिख पर्व। यह पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में बहन अपने भाई के घर से भिक्षा मांगकर अनाज लाती है तथा निश्चित दिन निमंत्रण देकर उससे अपने घर पर भोजन कराती है। तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है ब्रू फेस्टिवल, ब्रू पर्व। यह पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव तथा तालमेल स्थापित करना होता है। प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं छठ पूजा। तो छठ पूजा बहुत ही फेमस है, आप तो जानते हैं। सब जगह छठ पूजा, झारखंड में सभी जगह छठ पूजा होता है। यह झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है, महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पूजा पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कितने बार मनाया जाता है? तो 2 बार मनाया जाता है। मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य भगवान, कौन सा पर्व में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं वंदना पर्व। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है, मतलब सप्ताह भर, एक सप्ताह चलता है। इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। कोई गीत गाया जाता है, उसका नाम है ओहिरा गीत के साथ शुरुआत की जाती है। यह त्यौहार मुख्यतः पालतू जानवर से संबंधित है, मतलब ये भी जानवरों से संबंधित है। वंदना पर्व पिछले भी हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर पशुओं से रिलेटेड फेस्टिवल है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है रोहिणी या फिर रोहिणी त्यौहार। रोहिणी त्यौहार, यह त्यौहार झारखंड राज्य कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है।
यह बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जब बीज बोया जाता है तो यह त्यौहार मनाया जाता है। हेरो पर्व। हेरो पर्व, यहाँ पर हेरो शब्द का अर्थ है छींटना या बुआई करना। जब कोई भी चीज़ अगर बुआई करते हैं या फिर छींटते हैं तो हेरो इसी का मतलब है। तो इस पर्व का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति द्वारा माघे व बाहा पर्व के बाद किया जाता है। तो कौन सी जनजाति आपको याद रखना, हो जनजाति लोग इस पर्व को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि हो जनजाति कहाँ पर है, तो कोल्हान में है। आपको हर एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान से एक बार में समझ नहीं आए तो फिर से ये वीडियो रिपीट करके देखना है आपको। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट पिन आपका हो जाएगा 3। अगला यहाँ देखते हैं भागता पर्व। यह पर्व बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, तो तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। तथा गांव में पुजारी को कंधे में उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है सेंद्रा पर्व। यह पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। कब आयोजन किया जाता है, तो यह भादो माह में आयोजन किया जाता है। जनी शिकार पर्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिकार से रिलेटेड है। जनी शिकार पर्व, यहाँ पर पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करते हैं। धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है। इस दिन महिलाएं बच्चे को बेतरा मतलब बच्चे को पीठ पर बांधने वाला एक कपड़ा से अपनी पीठ पर बांध कर शिकार के लिए निकलती है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। तो ये पर्व आपको याद रखना कि आपका क्वेश्चन बन सकता है कौन सा पर्व, कौन सा फेस्टिवल सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनी शिकार पर्व। ये सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है। और कैसे मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यह 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। मतलब 12 वर्ष में एक साल में एक, मतलब 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। यहाँ पर माघी पर्व, यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है। माघी पर्व कब मनाया जाता है, तो माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत होता है, मतलब लास्ट, तथा नया कृषि वर्ष का प्रारंभ होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तथा अगला क्वेश्चन है सावनी पूजा। यह पूजा सावन माह में मनाया, सावनी पूजा कब मनाया जाता है, सावन माह में। मिलता जुलता वर्ड है तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही की जाती है। इसमें बकरे की बलि देकर देवी की पूजा की जाती है। हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है और इसमें बकरे की बलि भी दी जाती है। अगला हम देखते हैं पोटो सरना त्यौहार। तो यह त्यौहार मुख्य रूप से खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वैशाख माह में मनाया जाने वाला इस पर्व में देवताओं के नाम पर भैंसों या भेड़ों तथा 5 मुर्गी की बलि दी जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, एक पर भैंसों या भेड़ा तथा 5 मुर्गी की बलि दी जाती है। और कब मनाया जाता है, तो वैशाख माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका अगला पेन हो जाएगा 6। आपका अगला पिन क्या हो जाएगा 6। तो ये पिन आपको एक डिजिट और पिन है, ये पिन आपको जानना है, तभी ये PDF ओपन हो जाएगा, यही आपका पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट आ गया, तो यहाँ पर जाड़कोर पूजा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से खड़िया जनजाति में मनाया जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर फ़ोटो के साथ अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। आपका लास्ट पिन हो जाएगा 6। तो यही आपका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड को आप ये फिल करेंगे तो ये PDF ओपन हो जाएगा। ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी PDF
झारखंड से रिलेटेड, चौकीदार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। थैंक यू।